डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है प्योरिटी। किसी भी प्रकार इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल मैनिपुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए जीएमपी जीएलपी लैब में एल्क्वा प्लस प्लस इम्प्लीमेंट किया जाता है। एल्क्वा प्लस प्लस का फुल फॉर्म जानेंगे। एल्क्वा प्लस प्लस का फुल फॉर्म जानेंगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि तुम लोगों को आसानी से समझ में आए। तो ए स्टैंड्स फॉर एट्रीब्यूटेबल। एट्रीब्यूटेबल एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या है? हु रिकॉर्डेड द डेटा एंड व्हेन वाज इट रिकॉर्डेड। कौन किया? इसमें दो कीवर्ड है, एक है हु और एक है व्हेन। ठीक है, तो दो कीवर्ड है एट्रीब्यूटेबल में, हु एंड व्हेन। ये दो चीज़ याद रखना। कौन किया, हु मतलब कौन किया, व्हेन कब किया। ठीक है, सपोज मैंने किसी वेट बैलेंस में जाके वेइंग कर रहा हूँ, किसी मुझे वेट लेना है, तो कौन कर रहा है? तो मैं सपोज मेरा नाम आलमगीर मैं कर रहा हूँ। व्हेन कब कर रहा हूँ? सपोज एक स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम रहेगा इंस्ट्रूमेंट यूजेज लॉग बुक में, उधर मुझे एंट्री करना पड़ेगा। मेरा सिग्नेचर भी रहेगा डेट के साथ, तो इजीली ट्रेसेबल होगा। ठीक है, तो ये हो गया एट्रीब्यूटेबल, हु एंड व्हेन। लेजेबल। लेजेबल का मतलब ये है डेटा शुड बी क्लियर एंड रीडेबल। डेटा क्लियर रहेगा और आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सपोज मैंने ऐसे 9 लिखना था, जैसे लिखा ये 4 या 9 समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये लेजेबल नहीं है, तो इसको क्लियरली लिखना पड़ेगा। ठीक है, एल फॉर लीजेबल। सी फॉर कॉन्टेम्पोरेनियस। कॉन्टेम्पोरेनियस का मतलब क्या है? रिकॉर्ड द डेटा इन रियल टाइम। मैंने जब वे लिया, वेइंग जब किया, मुझे तभी इसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। लॉगबुक में मुझे तुरंत वेट लेने के बाद वो पर्टिकुलर जिसका मैंने वेट लिया वो ट्रांसफ़र करने के बाद मुझे तुरंत उसका रिकॉर्ड करना है, मतलब उसको इंस्ट्रूमेंट यूसेज लॉग बुक में मुझे एंट्री देना है, ताकि बाद में कोई एनालिस्ट आके वेट ले रहा है तो वो भी उसका एंट्री रियल टाइम में दे पाए। ठीक है, किसी भी प्रकार डिले नहीं होना चाहिए। और फोर्थ है ओरिजिनल। ठीक है, अब ओरिजिनल का मतलब ये है कि सोर्स डेटा जो एक्चुअल डेटा है। ठीक है, किसी भी प्रकार जेरोक्स कॉपी, नो नो जेरोक्स, किसी भी प्रकार जेरोक्स कॉपी अलाउड नहीं होगा। ठीक है, जो एक्चुअल सोर्स है वो एक्चुअल सोर्स को ही तुमको यूज़ कर, एक्चुअल सोर्स ही रहेगा। ठीक है, किसी भी प्रकार जेरोक्स या व्हाइटनर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, remaining this a in stands for accurate। ठीक है, अब सपोज जिस बैलेंस को यूज़ कर रहे थे उसको एक्यूरेट होना पड़ेगा। सपोज 10 mg में वेट ले रहा हूँ, तो वो कभी भी 10 mg को 11 mg नहीं शो करेगा, कभी भी ये 9 mg नहीं शो करेगा। जो एक्यूरेट है 10 mg, वो 10 mg उसको शो करना है। ठीक है, इसीलिए बैलेंस को हर दिन डेली कैलिब्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, उसका रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं, हम लोग कुछ पैरामीटर है, वो पैरामीटर के थ्रू हम चेक करते हैं। सपोज 5 mg 2 ग्राम 10 ग्राम 100 ग्राम, जो एसओपी रहता है, एसओपी के अनुसार जो कैलिब्रेशन पैरामीटर है उसके थ्रू हम उसको कैलिब्रेट करते हैं, ताकि वो बार बार एक्यूरेट रिजल्ट, हाँ, रिपीटेडली वो दे सके। तो ये हो गया एल्क्वा। अब एल्क्वा प्लस प्लस, दो जो ऐड किया गया प्लस प्लस, एडिशनल एडिशन एनहेंसिंग डेटा क्वालिटी। ये प्लस प्लस जो है ये इसका और भी जो डेटा का क्वालिटी है वो कई गुना इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब ये प्लस प्लस स्टैंड्स इंडिकेट करता है कंप्लीट। ठीक है, अब कंप्लीट, नो मिसिंग डेटा और गैप्स, किसी भी प्रकार गैप्स नहीं रहेगा। ठीक है,
सेकेंड कंसिस्टेंस मतलब यूनिफॉर्म फॉर्मेट अक्रॉस डेटा सेट। ठीक है, किसी भी प्रकार यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज इंस्ट्रूमेंट यूसेज लॉगबुक एक ख़त्म हो गया तो दूसरा जब लेके आ रहा हूँ उसमें जितना पैरामीटर फर्स्ट बुक में था सेकेंड बुक में सेम पैरामीटर रहेगा। ठीक है, किसी भी प्रकार चेंजेस नहीं रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। थर्ड, एंड्योरिंग मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म में इसको स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा इंक में हमने लिखा, सपोज किसी रॉ डेटा में मैं लिख रहा हूँ तो जेल पेन यूज़ कर लिया। अब जेल पेन में हो सकते हैं वो इंक ज़्यादा देर तक वो मतलब ना उसको स्टोर ना कर पाए। हाँ, तो कभी वो फेड हो जाता है, इस टाइप का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जो बॉल पॉइंट पेन है इस टाइप का पेन ब्लू पेन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया एंड्योरिंग। अवेलेबल, ठीक है, एक्सेसिबल फॉर रिव्यू एंड ऑडिट्स, किसी भी प्रकार रिव्यू एंड ऑडिट में इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सपोज इंस्ट्रूमेंट जो लॉग बुक जो फास्ट बुक ख़त्म हो गया, सेकेंड न्यू बुक लेके आए, तो फास्ट बुक जो है उसको अच्छे से रखना है। सपोज हम लोगों का क्या होता है, किसी भी प्रकार हम लोग नोटबुक हम यूज़ कर रहे हैं, क्लास नोट लिख रहे हैं, तो एक नोटबुक ख़त्म हो गया, दूसरा बुक जब लेके आ रहे हैं तो एक बुक फास्ट बुक को हम अच्छे से रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम अगर वो ज़रूरत पड़े तो उसको निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, इधर उधर ना घूम जाए और अच्छे से स्टोर करके रखना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू भी एल्कोआ प्लस प्लस तुम लोगों को अच्छे से समझा दिया। ठीक है, वही चीज़ वैक्सीन स्टोरेज के एक एग्जाम्पल लेके मैं समझने वाला था, लेकिन ऑलरेडी मैं तुम लोगों को ये बैलेंस में वे करने के थ्रू ये पूरा इजीली समझा दिया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस क्या है एल्कोआ प्लस प्लस का, रेगुलेटरी कंप्लायंस। ठीक है, तो ये जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है, सपोज एफडीए, सीडीएससीओ, ईएमए, तो इसका स्टैंडर्ड को ये मीट कर पा रहा है। ठीक है, और सेकंड क्या है, ट्रस्टवर्थी डेटा। ठीक है, ये जो डेटा है इस डेटा को हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इतना कुछ पैरामीटर अगर मान के चल रहा है, ठीक है, इतना कुछ पैरामीटर हम फॉलो करके चल रहे हैं तो इसको मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड ऑडिट्स, जो ऑडिट्स रहेगा, सपोज एफडीए ऑडिट रहता है, ईएमए ऑडिट रहता है, सीडीएससीओ जो ऑडिट रहता है, ऑडिट में जो मतलब ऑडिटर आके सब चेक करते हैं कि ये एल्कोआ प्लस प्लस इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं, तब ये प्रोसेस इजी हो जाएगा। अगर हम लोग सब कुछ सही तरीके से मान के चल रहे हैं तो किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एनहेंस्ड क्वालिटी, जो ओवरऑल क्वालिटी है लैब का जो कंडीशन है, अगर एल्कोआ प्लस प्लस फॉलो नहीं करते तो उसका जो स्टैंडर्ड रहता वो फॉलो करने के बाद कई 100 गुना वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो एक क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फार्मेसी रिलेटेड जीपैट एंड नाइफार न्यू डार्क डिस्कवरी रिलेटेड वीडियो में इस चैनल में अपलोड करते रहूँगा। किसी भी प्रकार डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।